देश में कथित नीट यूजी पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन अब देश के कई राज्यों तक पहुंच चुका है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ साथ इस मामले से जुड़े अन्य अभ्यर्थियों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की भी मांग कर रहे हैं, जिन्होंने कथित तौर पर इस विवाद के बीच अपनी जान गंवाई है। मुंबई में भी यह आंदोलन अब लगातार गति पकड़ता नजर आ रहा है। शुरुआत में सीमित स्तर पर शुरू हुआ प्रदर्शन अब बड़े जन आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। इस आंदोलन को कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी समेत कई विपक्षी दलों का समर्थन भी मिला है। वहीं विपक्ष इसे केंद्र सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने का मुद्दा बना रहा है। इसी कड़ी में रविवार को शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के नेतृत्व में भी एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन प्रस्तावित है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह आंदोलन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित रहेगा या आने वाले समय में इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर इन 24 न्यूज ने वर्सोवा विधानसभा से शिवसेना यूबीटी विधायक हारून खान से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं इस पूरे आंदोलन, विपक्ष की भूमिका और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हारून खान ने क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ शिवसेना यूबीटी के विधायक हारून खान साहब हैं। तमाम प्रोटेस्ट चल रहे हैं पूरे देश में, चाहे वो सीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या शिवसेना यूबीटी की बात करें। मुंबई में भी छात्रों की समस्याओं को लेकर, खासकर नीट पेपर जब से लीक हुआ है उसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर जिस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता की गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसे लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और लगातार जो संगठन है, जो पार्टियां हैं, वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से भी जवाबदेही की मांग लगातार की जा रही है। हम बात करते हैं मुंबई में किस तरह का ये प्रोटेस्ट है। हमारे साथ वर्सोवा शिवसेना यूबीटी के विधायक हारून खान जी हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रोटेस्ट मुंबई में अब शुरू हुआ है उसे लेकर क्या कहें? मुंबई में आज नहीं शुरू हुआ है, ये चौथा था आज। और अभी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, इस पक्ष के पक्ष प्रमुख और युवा सेना के अध्यक्ष, उन्होंने आज डिक्लेयर कर दिया है कि अब ये जो आंदोलन है ये किसी पक्ष का नहीं, ना शिवसेना का, ना मनसे का, ना कांग्रेस का, ना राष्ट्रवादी कांग्रेस का, ना समाजवादी पार्टी का। ये जो आंदोलन है ये अभी आम लोगों का है। और जो आम लोगों का जब आंदोलन बनता है तो वो आंदोलन जब तक के धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा नहीं लेगा तब तक खामोश नहीं होगा। रविवार को शिवाजी पार्क में एक बड़ी रैली होने वाली है जिसमें कांग्रेस भी शामिल होगी, राज ठाकरे साहब भी रहेंगे, उद्धव जी भी रहेंगे। तो वो किस तरह का होगा, किस तरह की प्लानिंग है वहाँ भी? क्या भीड़ तो जाहिर सी बात है, जैसा आज देखा गया इतनी भीड़ उद्धव आदित्य साहब ठाकरे के और अमित ठाकरे साहब के साथ जो नज़र आई, कितना सपोर्ट मिल रहा है पूरे देश से पेपर लीक? देखिए, कल की जो रविवार की जो रैली है सुबह में 10 बजे निकलेगी, वो हमारे शिवाजी पार्क से होते हुए हमारे सिद्धिविनायक गणपति का जो मंदिर है वहाँ तक जाएगी। और उस ये रैली के अंदर सभी पक्ष के लोग शामिल होंगे। उसमें पक्ष का झंडा नहीं होगा, किसी पक्ष का झंडा नहीं होगा। झंडा होगा तो सिर्फ हिंदुस्तान का तिरंगा होगा और उस तिरंगे को लेकर ही सारे लोग निकलने वाले हैं। और आप देखिए, ये आज जो था हमारा चौथा आंदोलन था, ये 5वां आंदोलन जो आपको रविवार के दिन दिखेगा उसमें अद्भुत आपको लोगों की गर्दी नज़र आएगी कि एक छोर पे अगर लोग खड़े हैं तो दूसरे छोर पे जहाँ पे एंड होने वाला है वहाँ तक के लोगों की भीड़ होगी। और इसको देखकर ही मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कल रात को हमारे स्टूडेंट लोगों को और नौजवानों को संबोधित किया, डियर फ्रेंड्स, जब वो फ्रेंड्स तक के आ गए हैं तो आपको फ्रेंडशिप निभाना है। अगर आपने फ्रेंड्स बोला है तो आपको फ्रेंडशिप निभाना है। और अगर आपका फ्रेंड्स आपसे मांग रहा है कि आपके जो चहीते हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका रेजिग्नेशन होना चाहिए, तो अगर आप उनको फ्रेंड मानते हैं तो फ्रेंडशिप को आपको निभाते हुए धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा आपको देना पड़ेगा। अन्यथा ये आंदोलन ऐसा होगा कि इस सरकार को भारी पड़ेगा। और होम मिनिस्टर जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, इनका भी रेजिग्नेशन लोग मांगेंगे। और इस तरह से ये जो सरकार है जो हमारे युवाओं के खिलाफ लड़ने वाली सरकार है, युवाओं पे डंडे बरसाने वाली सरकार है, हमारी बेटियों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार करने वाली सरकार है, ये सरकार शायद हिंदुस्तान में नहीं रहेगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि जो टीटी पेपर लीक हुआ है उसके लिए एसआईटी जांच की गई है, लेकिन जब उद्धव साहब सीएम थे तभी भी पेपर लीक हुआ था, तो इस तरह की कार्रवाई की नहीं हुई अभी तक उस पर कोई। तो हम जो है ठोस कार्रवाई कर रहे हैं और पहले की सरकारों पर लगातार बोल रहे हैं कि पहले जो सरकारें थी वो पेपर लीक जब होता था तो ऐसा कुछ। हमारे मुख्यमंत्री को मानना पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि पहले जो लोग गलती करते थे ना वही गलती मैं दोहराऊंगा। पहले के लोगों ने अगर गलती की है तो उस गलती को आपको दोहराना चाहिए क्या। नीट का जो पेपर लीक हुआ वो कैसे लीक हुआ, बच्चों ने पूरी तैयारी की, पैसे खर्च किए, 1100 रुपये एक ही बच्चे ने भरा, 22 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद जब वो घर पर आए उसके बाद में ये अनाउंसमेंट हुआ कि पेपर लीक हुआ और ये जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल। 22 बच्चों ने अपना जो है वो आत्महत्या की। उन 22 बच्चों के आत्महत्या के बाद में भी अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, आप यही कहते हैं कि पिछली सरकारों में भी ऐसा हुआ था, आप अभी क्यों, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर बार आप गलती करते रहेंगे। आपको लोगों ने चुन के इसलिए दिया था कि पिछली सरकार गलती कर रही थी, आप लोगों ने गलती नहीं करना चाहिए। अगर पिछली सरकार जो गलती कर रही है वही अगर आप दोहराने वाले हो तो फिर आपकी यह सरकार की ज़रूरत क्या है। पिछली सरकार को लेके आते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया। आंदोलन छात्रों का था, इसमें तमाम तरह की पार्टियां आ गई, खासकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी का। क्या हाईजैक हुआ है? 2011-12 आपको शायद याद होगा, उसमें अन्ना का आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन किसने हाईजैक किया? वो आंदोलन किसने हाईजैक किया था? उस वक्त कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी। उस वक्त भी तो भारतीय जनता पार्टी ने और बाकी जो कांग्रेस के यूपीए के विरुद्ध थे उन लोगों ने वो हाईजैक किया ना। लोग जब उमड़ते हैं, लोग जब एक साथ में आते हैं, जब आंदोलन बड़ा होता है तो फिर उसमें पार्टी नहीं होती, उसमें सिर्फ एक ही झंडा होता है, वो तिरंगा झंडा होता है। उस वक्त भी तिरंगा झंडा था, अब भी तिरंगा झंडा है। उस वक्त लोगों ने अपने सर पे एक टोपी लगाई थी, मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना। अब सभी एक टोपी लगाएंगे, मैं भी सोनम वांगचुक, मैं भी। के अनशन को तोड़ने को कैसे देखते हैं? जैसा संजय राउत जी ने कहा कि अनशन नहीं तोड़ना चाहिए था क्योंकि अनशन तोड़ने के बाद आंदोलन जो है कमज़ोर। नहीं, एक्चुअली अनशन तोड़ने से आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा। उन्होंने अनशन तोड़ने के बाद में वो उठ के भाग नहीं गए हैं। अनशन तोड़ने के बाद में वो जहाँ पर अनशन हो रहा था जंतर मंतर पे, वहाँ पर वो आ गए हैं। हमें इस शख्सियत की ज़रूरत है, सोनम वांगचुक की हमें ज़रूरत है। अगर वो इस तरह से अनशन करते हुए अगर उनको अगर कुछ हो जाता है, खुदा ना करे ऐसा हो, अगर हो जाता है तो हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति होगी। और हम नहीं चाहते कि किसी का बलिदान लेकर यह आंदोलन कामयाब हो। बलिदान न देते हुए जिस तरह से हमारे बच्चे, जिस तरह से हमारे युवा, जिस तरह से हमारे स्टूडेंट जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको आपका, हमारा सबका साथ होना चाहिए और उसी के साथ साथ जो हमारा आंदोलन है वो कामयाब होना चाहिए। मांग सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से पेपर लीक किया जा रहा है, उस पेपर लीक के जो काम है उसको रोका जाए, धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा लिया जाए और जिन पुलिस वालों ने बर्बरियत बरती 20 तारीख के दिन लड़कियों पर, स्टूडेंट पर, नौजवानों पर, बच्चों पर, वो बर्बरियत जितनी की है वो पुलिस वालों का जो है वो उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए और जिन बच्चों पर इस तरह के केसेस लिए गए हैं वो केसेस वापस दिए जाए। इससे बड़ी और कौन सी बड़ी मांग की है? और कितना धर्मेंद्र प्रधान आपको कितना प्रिय है? अगर आपने फ्रेंड्स बोल के हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को कहा है, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त होता है ना, तो दोस्त की बात मानिए और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ले लीजिए। एक आखिरी सवाल सर, सीजेपी डेलीगेशन ने जेपी नड्डा साहब से मुलाकात की है और उनकी 2-3 बातों को माना भी गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर बात अटकी है और कहा गया कि उस पर फैसला थोड़ा रुक के लेंगी, विचार विमर्श। तो क्या अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो क्या आंदोलन ये जो पूरे देश में चल रहा है ये एक तरह से रुक जाएगा, आगे भी जारी रहेगा? देखिए, अगर धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा रेजिग्नेशन दे देते हैं तो आंदोलन तो रुकेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस रेजिग्नेशन के बाद भी बाकी की जो चीज़ें हैं उस पर आवाज़ उठेगी और ये आंदोलन का जो दौर है वो जिस तरह से 2011 में शुरू हुआ था उसी तरह से ये 2026 में शुरू हुआ है
और ये 2029 में जाके ख़त्म होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थे शिवसेना के विधायक यूबीटी के हारून खान जी जो हमसे सीजेपी प्रोटेस्ट और मुंबई में होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन शैलेश कनाडे के साथ रेहान जी हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।